हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना व्यास चैनल में। कुछ मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जैसे मैं अपने वीडियोस को फेसबुक के मैसेंजर में सेंड करती हूँ, व्हाट्सएप पे जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे उनको मैं अपने वीडियोस सेंड करती हूँ। तो कभी कभी मुझे उन लोगों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, या मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी लोगों के किसी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी के करियर में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि हम लोग परेशान हैं। मेरा यहाँ से आपको एक ही कहना है कि परेशानी हम सभी की लाइफ में आती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी की छोटी प्रॉब्लम होती है, या हमें अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, दूसरों की प्रॉब्लम छोटी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम्स लाइफ में आती ही आती है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी होता है। आप ठीक से सोचिए, आप ध्यान से सोचिए, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा है ना, जैसे हम छोटे थे तो खिलौना टूट जाना, खिलौना गुम जाना या खिलौना नहीं मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम उस वक्त हमें यही प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी। उसके बाद में जब हम बड़े हुए तो हमारा किसी फ्रेंड के साथ में अगर झगड़ा हो जाता है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो हमें वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी। उस वक्त हमें और कुछ समझ में ही नहीं आता था। हमको लगता था ये हमारी प्रॉब्लम है, ये फ्रेंड बात नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो उसी को लेके हम टेंशन में चले जाते थे। और उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रहती थी, लेकिन टाइम के साथ में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम भी टाइम के हिसाब से होती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहती है। आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए। क्योंकि मैं एक यूट्यूब फैमिली बनाने जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे हर टॉपिक पे बात करना चाहिए। जैसे फ़ोन में होता है ना, हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है, तो हमें कुछ चीज़ों को जो हमारे काम की नहीं है उनको हमें डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीट का बटन हमेशा दबाएं। आपके भी दिमाग में जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, फालतू में आपको परेशान कर रही है, या उसको सोच के अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है बल्कि आपको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है, ऐसी चीज़ों को क्यों ना हम डिलीट कर दें और ऐसी चीज़ों को हम हमारे दिमाग में रखें जो हमको खुशी देती हो। अपने आप से मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। फ्रेंड्स, रोज़ 5 मिनट का मेडिटेशन आप कीजिए। सिर्फ आपको आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान लगाना है और विचारों को शून्य कर देना है। ये 1 मिनट में या 1 दिन में आपसे नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मेरी गारंटी है कि आप जब भी मेडिटेशन करके उठेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना पीस फील होगा। मोबाइल को भी चार्ज करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, तो हम अपने आप को चार्ज क्यों नहीं करते? क्या हमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, चार्जिंग की ज़रूरत है। आप दिन भर इतना काम करते हो, और ख़ास करके हम फीमेल, हमारे पास में घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं, हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, हमारा ससुराल पक्ष होता है, हमारा पियर पक्ष, हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन क्या आप आपके लिए टाइम निकालते हैं? अपने लिए टाइम निकालते हैं? आप सभी लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप आपसे मिले हैं? आपसे खुद से आप मिले हैं? आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, आपको क्या चाहिए, क्या आप लाइक करते, क्या आप डिसलाइक करते? आपने कभी ये सोचा है अपने बारे में? हम नहीं सोचते हैं। इसलिए अपने आप से मिलिए, अपने आप को समझिए। आपके पास भी यूनिक पर्सनालिटी है। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको एक तरफ हटा दीजिए, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि आप कर क्या सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हर इंसान एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ में आया है। हर इंसान के पास ऐसी एक चीज़ है जो भगवान ने उसी को दी है और किसी के पास भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है। मैं आपको एक स्टोरी भी, बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का रहता है, उससे कभी भी कोई काम नहीं हो पाता है, तो घर वाले सोचते हैं इसकी शादी कर दो। शादी करने के बाद में वो स्कूल में जॉब करता है, वहाँ से भी उसको निकाल देते हैं। तो वो अपनी वाइफ के पास आता है, उसकी वाइफ को वो बोलता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया। उसकी वाइफ उसको बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छी लड़की होती, वो बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल करती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमको वहाँ से निकाल दिया है
तो तुम्हारे पास थोड़ी ना ट्रेनिंग तुमने ली है, पक्का तुमको ऐसा कोई काम होगा जिसके लिए तुम स्पेशली तुम उसी काम के लिए बने होंगे, ढूंढो तुम क्या कर सकते हो। फिर वो बाहर जाके 1-2 और जॉब करता है, लेकिन सभी जगह फेल हो जाता है। तो उसके दिमाग में आ जाता है कि बचपन से मेरे मम्मी पापा मुझे जिस चीज़ के लिए बोलते थे या मेरे घर वाले मुझे जो बोलते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता। फिर से वो अपनी वाइफ के पास आता है, उसकी वाइफ फिर से उसको मोटिवेट करती है, बोलती है जाओ ढूंढो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी हॉबी किस में है। आखिर में जाके वो ऐसे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको स्कूल में पढ़ाता है। उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करता है वो, और उसको ऐसा लगता है मैं इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। तो वो उनका खुद का अपना स्कूल खोलता है, धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस बढ़ जाती है। फिर वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने लगता है जो उसके खुद के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है या जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके यूज़ के जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट को बनाने की कंपनी खोल लेता है। इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है। और वो एक ऐसा बच्चा जिसको ये बोला गया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बहुत कुछ कर लेता है, इतना कर लेता है कि बोलने वाले भी उसके सामने पीछे रह जाते हैं। तब वो एक दिन अपनी वाइफ के पास आता है और अपनी वाइफ को पूछता है कि मुझे एक क्वेश्चन तुमसे पूछना है, उसका तुम मुझे आंसर दो। जब मुझे ऐसा लगता था, मुझे खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं था और किसी लोगों को, मेरे परिवार वालों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तब तुम इतनी श्योर कैसे थी कि मैं कुछ कर लूँगा, और वो भी इतना बड़ा। उसकी वाइफ एक ही आंसर देती है कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भगवान ने यहाँ पे किसी को भी फालतू नहीं भेजा है। भगवान ने अगर यहाँ पे किसी को भी भेजा है तो एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ में भेजा है। ऊपर वाले ने अगर हमें भेजा है तो एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ भेजा है। हमको एक ऐसी काबिलियत दी है, हमको एक ऐसा टैलेंट दिया है जो और किसी के भी पास नहीं है। यहाँ पे कोई भी फालतू में नहीं आया है, इतना मुझे पता था। ये स्टोरी आरजे विनी से मैंने ली है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इस स्टोरी से और मुझे वाकई में लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान ने हम सभी को एक यूनिक टैलेंट दिया है, एक पर्सनालिटी दी है। तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी लाइकिंग किस में है, आपकी हॉबी किस में है, वो काम फटाफट शुरू कर दीजिए। और जितना भी आपके साथ गलत हुआ है, जो कुछ, उस सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए और लाखों रुपए की स्माइल अपने चेहरे पे लीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन की हैबिट डालिए। अगर आपको मेडिटेशन की वीडियो चाहिए होंगे तो मैं मेडिटेशन के वीडियोस भी डाल दूँगी, एक्सरसाइज के भी वीडियोस डाल दूँगी, जो मेन योगा की एक्सरसाइज है उसके भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बना हो। वाकई में अगर आप मेरी स्टोरी से, मेरी बातों से इंस्पायर हुए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चेहरे पे भी आप लाखों रुपए की स्माइल ला दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ब्यूटी चैनल है, मेरे और भी ब्यूटीज़ के वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।